सैकड़ों साल पुराने महान तलवारबाज मियामोतो मुसाशी का मुकाबला जब रेत्सु क्याओ से हुआ तो यह लड़ाई आखिर किस तरह हमें हैरान करने वाली थी। इस मुकाबले में हथियारों की कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि मैदान में तरह तरह के हथियार पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही टोकुगावा ने मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया, कुछ पल पहले तक शोर से गूंज रहा दर्शक दीर्घा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। सभी को एहसास हो चुका था कि वे कोई साधारण मुकाबला नहीं देखने वाले थे, यह तो जान की बाजी लगाकर लड़ी जाने वाली खूनी लड़ाई थी। मियामोतो मुसाशी शुरुआत में ही मुकाबला खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी सामने खड़े रेत्सु क्याओ ने अचानक अपना कपड़ा खोल दिया। उसके अंदर ढेरों चमचमाते हुए फेंकने वाले चाकू छिपे थे। अगले ही पल एक के बाद एक चाकू मुसाशी की तरफ उड़ने लगे, लेकिन हमला कितना भी तेज क्यों न हो, मुसाशी हर चाकू को या तो शरीर मोड़कर आसानी से चकमा दे रहा था या फिर सीधे अपने हाथों से पकड़ रहा था। ये देखकर रेत्सु ने अपने सारे चाकू एक साथ फेंक दिए, लेकिन मुसाशी ने उन्हें भी एक एक करके चकमा दे दिया। जो कुछ चाकू वह नहीं बचा पाया, उन्हें भी उसने हवा में ही नंगे हाथों से पकड़ लिया। और इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। मुसाशी ने अपनी लंबी तलवार निकाली और बिजली जैसी तेजी से आखिरी उड़ते हुए चाकू पर वार कर दिया। तलवार और चाकू के टकराने की तेज आवाज हुई और वह चाकू बीच से दो टुकड़ों में कट गया। दोनों टुकड़े सीधे पीछे लगे, लकड़ी के बोर्ड में जा धंसे। पूरा दर्शक वर्ग यह देखकर दंग रह गया। जो दृश्य केवल फिल्मों में देखने को मिलता था, वह आज उनके सामने हकीकत में हो रहा था। रेत्सु के कपड़ों में छिपे सारे चाकू खत्म हो चुके थे, लेकिन उसने तुरंत अपना पूरा बाहरी कपड़ा उतार लिया और उसे जोर से अपने सामने घुमाने लगा। वह भारी कपड़े को इतनी तेजी से घुमा रहा था कि चारों तरफ धूल और मिट्टी का तूफान उठने लगा। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। किनारे से मुकाबला देख रहा बकी अचानक चौंक गया। धूल, रेत और छोटे छोटे पत्थर लगातार मुसाशी के शरीर से टकरा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। कुछ देर बाद मुसाशी ने अपने शरीर से पत्थरों और मिट्टी को झाड़ा और दूर खड़े रेत्सु को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। पहले चाकू फेंकना और फिर पत्थर उड़ाना, क्या बच्चों वाली तरकीबों के अलावा कुछ आता भी है? मुसाशी की ऐसी बातें सामने वाले को भड़काने की पुरानी रणनीति थी। भले ही तरीका पुराना था, लेकिन वह लगभग हर बार काम करता था। और इस बार भी रेत्सु सच में अपना कपड़ा घुमाना बंद कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसने कपड़े को अचानक मुसाशी की तरफ फेंक दिया। मुसाशी को लगा कि रेत्सु के पास अब कोई चाल नहीं बची है। उसने बिना झिझके तलवार निकाली और कपड़े पर वार कर दिया, लेकिन तभी कपड़े की आड़ से रेत्सु ने एक नया हथियार निकाल लिया। यह था चीन का पारंपरिक हथियार, 9 खंड वाली चाबुक। रेत्सु ने अपनी कलाई घुमाई और वह लंबी चाबुक सीटी जैसी आवाज करते हुए मुसाशी पर आ गिरी। मुसाशी समय पर तलवार वापस नहीं खींच पाया,